ईश्वर को पहचाने। ईश्वर को हम किस प्रकार से पहचाने? क्योंकि जो भी हमारी मदद करता है वो ईश्वर का ही एक रूप होता है, और ज़रूरी नहीं कि ईश्वर अपने वेशभूषा में ही आए। ईश्वर किसी रूप में भी आपको दर्शन दे सकते हैं। इसी से संबंधित यह कहानी है और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि ईश्वर को किस प्रकार से पहचाने। और क्योंकि हम अपने जीवन में ये गलतियाँ करते रहते हैं, हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते। कोई हमारी मदद के लिए खड़ा होता है तो भी हम ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं कि कौन है, और हम ईश्वर को उस स्वरूप में ढूंढते रहते हैं जो स्वरूप ईश्वर का चित्र में या मूर्ति वगैरह में देखते हैं। तो इसी से संबंधित ये कहानी है, आप ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो मानता था कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ईश्वर करेंगे। ईश्वर पे ही आश्रित रहता था और उसके मन में यह धारणा थी कि सब ईश्वर करेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो हर तरफ पानी ही पानी था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। सब अपनी जान बचाने के लिए कई अपनी व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग ऊंचाई वाले स्थानों में चले गए और लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है। सभी ने उसे समझाया कि वह अपनी जगह छोड़ दे और सुरक्षित स्थान की तरफ चले। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। इस प्रकार से वह सबसे कहने लगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और लोग अपना बाहर निकल रहे थे, अपनी जान बचा ही रहे थे। तो सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। कोई पहाड़ी की तरफ जा रहा था, कोई शहर छोड़ के जा रहा था, इस तरह से। तो धीरे धीरे जब पानी बढ़ गया तो उस व्यक्ति की कमर तक पानी पहुंच गया। तो इतने में ही उसके पास एक नाव, उसके जो व्यक्ति ध्यान में बैठा था उसके पास से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने उससे कहा कि आप इस नाव पर आ जाएं, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन उसने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे तो भगवान बचाएगा, आप लोग जाओ। तो कुछ देर बाद वो लोग चले गए। जब वो नहीं आया तो वो चले गए। तो कुछ देर बाद पानी और अधिक बढ़ गया। वह व्यक्ति वहीं बैठकर ईश्वर की भगवान को याद करने लगा, ईश्वर को याद करने लगा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। इतने में ही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जो है वह मदद के लिए आया है। इस प्रकार से उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से मदद के लिए आ रहा है और बचाव दल ने जो एक रस्सी लटकाई, जो जैसे हेलीकॉप्टर में जब बाढ़ वगैरह आती है तो लोग हेलीकॉप्टर से भी मदद पहुंचाई जाती है लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने भी रस्सी लटकाई तो और उस आदमी से कहा कि इसको पकड़ लो। मगर वह टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी एक धुन में ही बैठा रहा, अपनी जिद में ही बैठा रहा। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। तो उन्होंने उस हेलीकॉप्टर वाले की भी बात नहीं मानी, ना ही उन्होंने उस आदमी ने गांव वालों की बात मानी, ना ही वो मल्लाह जो था नाव चला रहा था नाविक उसकी बात मानी, और ना ही हेलीकॉप्टर वालों की बात मानी। तो सभी लोग गांव के तो बाहर निकल गए, लेकिन वह आदमी वहीं बना रहा। वो कुछ ही देर में बाढ़ की जो पानी था और भी ज्यादा गांव में भर गया और वह व्यक्ति जो था ध्यान में बैठा हुआ था वो डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वह व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैंने तो आपकी आराधना इतने मन से की, लेकिन फिर भी मैं डूबकर मरा, मुझे बचाने क्यों नहीं आए आप? इस तरह से उसने भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तो कहाँ आए थे प्रभु? भगवान ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए 3 बार आया था। तो उसने कहा कब आए थे आप?
तो भगवान बोले कि एक बार मैं ग्रामीण के रूप में आया था, कि तुमसे कहा था कि तुम अपनी जान बचा के यहाँ से निकलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और एक बार मैं नाव वाला नाविक बन के आया और तुमसे कहा था कि मैं तुमको सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दूँगा, लेकिन तुमने तब भी मेरी बात नहीं मानी। और तीसरी बार जो है बचाव दल जो हेलीकॉप्टर से आया था, उस रूप में बचाव दल के रूप में मैंने तुमसे कहा था कि बाहर निकलो, इस रस्सी को पकड़ लो, लेकिन तुमने उसको नहीं पकड़ा। तो इस तरह से तुम्हारी हमने 3 बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम माने नहीं और मुझे पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से तुम्हारी मौत हो गई। तो क्योंकि तब भगवान ने कहा कि अरे जब हम तुम्हारे उसमें जब तुम सोच रहे हो कि भगवान ने हमको बचाने आएँगे, भगवान हमको बचाएँगे, तो ये भी तो सोचो जो तुमको बचाने के लिए कह रहा है, वो भी तो ईश्वर का ही रूप हो सकता है। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको चित्र में दिख रहे हैं या मूर्ति में दिख रहे हैं, उस रूप में ही आएँगे। ईश्वर किसी रूप में भी आ सकते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए ईश्वर नाविक के, गाँव वालों के और बचाव दल के रूप में आए। इसी प्रकार से ईश्वर किसी रूप में भी आ सकते हैं। वो एक बच्चा बन के भी आ सकते हैं, एक बूढ़ा बन के भी आ सकते हैं, बुजुर्ग बन के, किसी रूप में भी आ सकते हैं, आपकी किसी रूप में भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ईश्वर को पहचानें, क्योंकि हर एक में ही ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर किसी के रूप में ही वो आपकी मदद करते हैं, आपको सहयोग पहुँचाते हैं। मान लीजिए आपकी कहीं आप किसी समस्या में फँसे हुए हैं, आपको कोई बचाने आया है या आप किसी की वजह से आप बच जाते हैं, तो वो ईश्वर का ही रूप है। जो जिसने आपको बचाया है, वह भी ईश्वर का रूप है। तो इस तरह से आप ईश्वर को पहचानें, यह मैंने आपको कहानी बताई और यह सच भी है। कोई ये खाली कहानी नहीं है, ये सच भी है। हम सबको ईश्वर को पहचानने में भूल हो जाती है। हम सब लोग सोचते हैं कि अरे ये तो इंसान है, इंसान अरे ईश्वर भी तो इंसान बन के ही आते हैं बचाने के लिए। वो पक्षी के रूप में भी बचा सकते हैं, पशु किसी रूप में, मनुष्य के रूप में भी बचा सकते हैं। तो वह किसी भी रूप में हमारी मदद कर सकते हैं और इसीलिए हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए कभी भी, क्योंकि जिसको हम कष्ट दे रहे हैं वो भी ईश्वर का ही रूप है। हो सकता है कि वो ईश्वर ही हमारी परीक्षा ले रहे हों। तो इस तरह से हमें ईश्वर को पहचानना चाहिए और यह कहानी मैंने आपको बताई। यह कहानी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। इसी तरह से हम आपको अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।